हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल तैयार जागीर मैथ वाला में। देखो मेरे भाई, हम प्रश्नावली 6.2 की बात करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न आकृति में त्रिभुज ओडीसी। ओडीसी देखो कहाँ बनना है मेरे भाई, आकृति ये दे रखी जो ओ डी ओ सी समरूप है मेरे भाई। आप जानते होंगे समरूप का मतलब क्या होता है। त्रिभुज ओ बी ए, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज उसने समरूप दे रखे हैं। अगर नहीं जानते हैं समरूप के बारे में तो पिछली वीडियो देखिए मेरे भाई, ठीक है। और कह रहा मेरे भाई, कह रहा है बी ओ सी, ये एंगल कितना दिया है 125। फिर आगे देखो भैया क्या कह रहा है। कह रहा है और कोण सी 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 डी ओ 70 डिग्री। ये बात तो उसने दे रखी है। तो हमसे कह रहा है मेरे भाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना। देखो मेरे भाई ओ, वो डी ओ सी, ये वाला एंगल हमको ज्ञात करना है मेरे भाई। आगे देखो, आगे फिर क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा है एंगल डी सी ओ, यानी ये वाला हमें ज्ञात करना है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखो क्या ज्ञात करना है मेरे भाई। और कह रहा है एंगल ओ ए बी, ओ ए बी। देखो मेरे भाई ये कैसे ज्ञात कर पाएंगे हम। देखो किसी प्रकार से अगर बेटा हम त्रिभुज डी ओ सी में अगर किसी प्रकार से हम ये एंगल ज्ञात कर लें तो मेरे भाई अगर ये पता चल जाएगा तो हमें ये आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। ये हमें पता चल गया तो ये इन दोनों को जोड़ कर 180 में से घटा देंगे, ये पता चल जाएगा। अब अगर ये पता चल गया तो ये पता चल गया। क्यों? क्योंकि देखो मेरे भाई एकांतर कोण बन रहा है। एकांतर कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है मेरे भाई? हाँ ठीक है। तो देखो भाई कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ से अगर हम आपसे बात करें मेरे भाई, एक सीधी लाइन देखो, अगर ऐसे करके हम तुमसे बात करें, अगर हम कहते हैं बेटा इस पे ये एंगल, ये जो भुजा गिर रही है बेटा, ये जो कोण है ये 60 डिग्री का है, ठीक है ना। ये कोण कितना बनाया 60 डिग्री का। तो मेरे भाई आप ये कोण बताओ मेरे को, ये वाला कोण हमें बताओ। आप बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? अरे आप आराम से बताएंगे। कैसे करके मेरे भाई? हम जानते हैं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन पे बेटा 180 डिग्री का एंगल बनता है। बनता नहीं बनता? यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 60 डिग्री का है। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा देखें तो 180 का होगा नहीं होगा? तो 180 में से 60 घटा दो ना, 60 घटा दो, ये कितना बचेगा बेटा 120 डिग्री। बचा नहीं बचा? तो यहाँ पर देखो भैया यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखो मेरे भैया, डी बी रेखा को देखो ध्यान से मेरे भाई। देखो ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर ये देखो पूरा एंगल, यानी यहाँ से देखना ध्यान से मेरे भाई। यहाँ से अगर हम बात करें ये पूरा एंगल, ये एंगल कितने का बनेगा बताओ? कितने का बनेगा मेरे भाई? 180 का। 180 में से ये इतना दे रखा है, ये कितना दे रखा है 125। तो ये कितना बचा मेरे भाई 55। अरे 180 में से घटाओ 125 तो 55 बचेगा। अब देखो अगर हमें ये पता चल गया तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं? देखो मेरे भाई, तो ये हम कैसे करके हमने निकाला वो हमें लिखना पड़ेगा। देखो किस प्रकार से हम लिखेंगे बेटा कि एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी कह लो चाहे डी ओ सी कह लो, बात क्या है एक ही मेरे भाई, प्लस डी ओ सी बराबर बेटा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि बेटा हम यहाँ से लिखेंगे क्योंकि सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा पर बना कोण, ठीक है। आगे देखो मेरे भैया, देखो तो यहाँ से देखो ये कितना दिया है, देखो बी ओ सी ये कितना दिया है 125। तो यहाँ से 125 लिखो मेरे भाई, ये प्लस कोण डी ओ सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये इधर प्लस का इधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। तो कोण डी ओ सी बराबर 180
माइनस 125 डिग्री। तो कोण डी ओ सी बराबर, घटाओ मेरे भाई, कितना बचेगा? 55 डिग्री। ठीक है, ये एक आंसर हमारा आ गया जो हमसे पूछ रहा था। देखो ये वाला आ गया। अब देखो मेरे भाई, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। देखो आगे आगे मेरे भैया, अगर बेटा हमें ये एंगल पता चल गया तो हम त्रिभुज डी ओ सी में हम त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग लगा लें। 180 होता है, हमें इनको जोड़ देंगे, 180 में से ये घटा देंगे। ठीक है, हम यहाँ से लिखेंगे मेरे भाई त्रिभुज 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 डी ओ सी में, डी ओ सी में, यहाँ से देखो डी ओ सी में मेरे भैया कोण कोण बेटा डी डी ओ सी प्लस एंगल सी डी ओ प्लस बेटा डी सी ओ कह लो, चाहे ओ सी डी कह लो, ओ सी डी। जिसको हम लिखते हैं बेटा उसको बीच में रखते हैं। देखो हमने अगर सी को लिया तो सी को बीच में रखा है ना। हाँ, कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, ब्रैकेट में लिख देना बेटा त्रिभुज त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, इसलिए। यहाँ से देखो मेरे भाई डी ओ सी, देखो यहाँ से डी ओ सी कितना निकाला हमने? 55, ये देखो निकाला है। तो यहाँ से हम कितना रखेंगे? 55 डिग्री प्लस सी ओ डी, देखो सी डी ओ, यहाँ से देखना भैया सी डी ओ, ये कितना दिया है मेरे भैया? 70 डिग्री प्लस यहाँ से देखना मेरे भाई, ये तो हमें निकालना ही है, ठीक है ना, कोण ओ सी डी हमको बेटा निकालना है। अब यहाँ से देखो मेरे भाई, इनको जोड़ो, इनको जब जोड़ेंगे देखो भैया 70 में तो कितना आ जाएगा? ये 125 डिग्री हो जाएगा। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मेरे भैया? देखो जोड़ो, देखो 70 में 55 जोड़ो, देखो 5 7 5 12, 125 हो गया प्लस कोण ओ सी डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखो भैया, ये हमें निकालना है कोण ओ सी डी बराबर 180 माइनस 125। तो कोण ओ सी डी बराबर कितना आ गया बेटा? घटाओ, कितना आ गया मेरे भाई? बताओ। देखो यहाँ पर हमने घटाया, वही तो घटेगा। यहाँ पर कितना है? 55 डिग्री। ये भी कितना आ गया मेरे भैया? 55 डिग्री आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो देखो मेरे भाई, अगर वो हमसे अब ये पूछ ले, हमसे ये पूछ रहा था ना, तो देखो ये कितना होगा मेरे भैया? देखो यहाँ से ये जेड बन रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखना, जेड बन रहा है मेरे भैया। बनना नहीं बनना? बन रहा है। तो देखो हमने कहा था जब जेड बनेगा तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। बेसिक बात हम बता चुके हैं आपको, बेसिक अपनी वीडियो देखो जाके बेसिक मेरे भाई। तो यहाँ से देखना मेरे भैया, हम यहाँ से लिखेंगे कोण डी सी ओ बराबर एंगल बेटा ओ ए बी या ओ ए बी या बी ए ओ, बात एक ही है। तो हम कुछ भी लिख लो बेटे भाई, तो ओ ए बी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखो भैया डी ओ सी कितना दे रहा है हमारे, यहाँ से देखो निकाला हमने, निकाला नहीं? अरे बात ओ बस, सॉरी मेरे भाई। देखो यहाँ से ये कितना है? डी ओ, सॉरी यहाँ पर मेरे भाई ये लिखा जाएगा, देखो मेरे भाई यहाँ से देखो ये जेड बन रहा है मेरे भाई, बनना नहीं बनना ये जेड,
बन रहा है देखो जेड, तो जेड बन रहा है, जितना ये कोण होगा उतना ही तो ये होगा, होगा नहीं होगा, तो देखो कोण यहाँ से देखना बेटा, यहाँ से हम कहेंगे ओ ए, वो ओ ए बी एंगल ओ ए बी बराबर होगा कोण किसके बेटा, डी सी ओ के या ओ सी डी के, बात क्या है एक ही है बेटा, तो हम यहाँ से लिखेंगे ओ सी डी, ठीक है। चूंकि क्या लिखेंगे बेटा, एकांतर कोण है, चूंकि एकांतर कोण, ठीक है। यहाँ देखो मेरे भाई, ये तो हमसे पूछ रहा था ओ ए बी, ये कितना दिया है मेरे भाई बताओ, ये देखो हमने निकाला कितना दिया 55, और यहाँ से भी देखो कितना है ये 55 डिग्री, तो हमने तीनों एंगल फाइंड कर लिए जो हमसे पूछ रहा था। ये देखो एक ये पूछा था उसने और एक हमसे ये पूछा था, तो हमारा एक ये आंसर है और एक हमारा ये आंसर है और एक हमारा ये आंसर है। तो नंबर देखो 3 क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है समलंब ABCD, हम एक समलंब बना लेते हैं मेरे भैया, समलंब चतुर्भुज। देखो मेरे भाई ये हमने समलंब चतुर्भुज बनाया मेरे भैया, नाम दिया इसका हमने ABCD, ABCD, जिसमें कह रहा है AB समांतर है बेटा CD के, AB समांतर है बेटा CD के। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है के विकर्ण AC विकर्ण, भाई विकर्ण हमको मिलाने पड़ेंगे इसके, विकर्ण AC और विकर्ण BD यानी ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं मेरे भैया, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करने का मतलब है एक दूसरे को काटते हैं। तो कह रहा है दो समरूप, तो कह रहा दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपॉन ओ सी, और कह रहा है बेटा ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है, हमसे ये सिद्ध करा रहा है। तो मेरे भाई देखो इसमें दिया क्या क्या है, दिया है लिखेंगे बेटा, दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD, ठीक है, ABCD में और क्या दिया बेटा, AB समांतर है बेटा DC के, ठीक। अब देखो मेरे भाई सिद्ध हमको क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, देखो वो दिया है मेरे भाई, ये हमको सिद्ध करना है। ये कह रहा है देखो दर्शाइए कि, कह रहा है ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी। देखो मेरे भाई यहाँ से हम लिखेंगे हल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें देखो मेरे भाई यहाँ से अगर हम किसी प्रकार से बेटा त्रिभुज AOB और DOC दोनों त्रिभुज अगर हम समरूप दिखा दें तभी समरूपता कसौटी लग जाएगी मेरे भाई। उसने जो कहा है देखो यहाँ से कह रहा है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी, ठीक है, आसानी से लग जाएगी नहीं लग जाएगी, हाँ। तो मेरे भाई यहाँ से फिर हमारा क्या हो जाएगा, समरूप दिखाने के बाद फिर हमारा ये सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मेरे भाई कैसे करके हम समरूप दिखाएंगे, हम यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज AOB बा त्रिभुज DOC, त्रिभुज AOB DOC में, ठीक है ना। तो देखो मेरे भाई यहाँ से हम देखते हैं DOC में किसी प्रकार से हम अगर बराबर कर दें तो हो जाएगा ना, सब कुछ, दो एंगल बराबर कर देना इसके मेरे भाई। अगर दो एंगल बराबर कर दें तो हमारे जो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। तो देखो मेरे भाई यहाँ से कैसे करके बराबर हैं,
देखो यहां से मेरे भैया, ये देखो, देखो क्या बनना है ये बताओ, जेड बनना नहीं बन रहा है। जब जेड बनता है वहां पर एकांतर कोण उनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कह देंगे मेरे भाई कि ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नहीं, अरे हो गया, नहीं हो गया। और आगे देखो मेरे भाई, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा क्योंकि शीर्ष सम्मुख कोण है, और ये क्या है, एकांतर कोण है मेरे भाई। देखो मेरे भाई, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। किसी त्रिभुज के अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो उसका तीसरा खुद बराबर हो जाता है, और हमारे बेटा दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं मेरे भाई, हो जाते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे कोण कोण ए ए बी ओ, ए बी ओ बराबर है कोण किसके बेटा, यहाँ से देखना, सी डी ओ के, सी डी ओके। क्यों बेटा, यहाँ से लिखेंगे हम एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे हम क्या लिखेंगे, बी ओ ए, बी ओ ए बराबर होगा एंगल किसके बेटा, देखो यहाँ से सी ओ डी के, सी ओ डी के। क्यों बेटा, हम यहाँ से लिखेंगे शीर्षा, शीर्षा बीमुख, बीमुख कोण, शीर्षा बीमुख कोण बराबर होते हैं मेरे भैया। अगर नहीं पता है आपको तो हमारी बेसिक बातें देखो जाके, बेसिक वीडियो देखो जाके मेरे भाई, जो हमने बेसिक पढ़ा रखा है ना उसी को देखो। अब देखो दो एंगल बराबर होगा तो हम कह देंगे त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया त्रिभुज डी ओ सी के, किससे बेटा, एंगल से, ठीक है ना। अब जब ये समरूप हैं बेटा तो हम यहाँ से सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, देखना यहाँ से, तो हम यहाँ से सीधे सीधे क्या लिखेंगे, जब समरूप होते हैं त्रिभुज तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती नहीं होती हैं, अरे मेरे भाई जहर सी बात है ना, अरे होंगी बिल्कुल। तो यहाँ से हम सीधे सीधे लिख देंगे बेटा ओ ए, देखो इस त्रिभुज की एक भुजा ले लेंगे ओ ए, और इस त्रिभुज की ओ सी बराबर होगा बेटा हमारे किसके, ओ बी बटे ओ डी के, ओ डी जी हमको क्या करना था बेटा, सिद्ध, इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कर रहा है, कह रहा है दी गई आकृति, ये जो आकृति दी है इसमें कह रहा है क्यू आर, देखो मेरे भाई क्यू आर कहाँ दिख रहा है मेरे भाई, ये दिख रहा है पूरा क्यू आर, देखो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू आर अपॉन क्यू एस ओके, बराबर दिया है क्यू टी अपॉन पी आर। ओ भाई पूरा गड़बड़ कर दिया उसने, ओके ठीक है आगे देखते हैं। तथा कोण एक बराबर है कोण दो के, तो हमसे कह रहा है दर्शाइए अर्थात सिद्ध करो त्रिभुज पी क्यू एस, देखो भाई पी क्यू एस ओके, पी क्यू एस आगे क्या कर रहा है, त्रिभुज समरूप है किसके बेटा, टी क्यू आर के, टी क्यू आर के। देखो यहाँ से हमसे ये कह रहा है, देखो भाई आपको मैं इस तरह करके दिखा रहा हूँ, देखो मेरे भाई ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इस पूरे वाले यानी बड़े वाले त्रिभुज के क्यू टी आर के क्या है बेटा, समरूप हमको दिखाना है। तो देखो भाई मेरे दिया है उसने, क्या दिया है, दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर ओके। आगे देखो क्या दिया है, कोण एक बराबर दिया है कोण दो के, कोण एक बराबर है कोण बेटा किसके, दो के,
ठीक है। सिद्ध क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध करना है मेरे भैया हमको त्रिभुज पी क्यू एस यानी छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज टी क्यू आर के, टी क्यू आर के क्या है, समरूप। तो देखो मेरे भाई हल, देखो मेरे भाई, देखो यहां से हमें कुछ कुछ ये दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर, ध्यान से देखना, पी क्यू एस, पी क्यू 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 एस, टी क्यू क्यू एस। देखो मैं भाई क्यू पे क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये क्यू देखो दोनों में आ रहा है, पी क्यू एस पी क्यू एस और टी क्यू आर, क्योंकि ये दोनों में आ रहा नहीं आ रहा मेरे भाई, तो ये उभयनिष्ठ हुआ। ओके देखो मेरे भाई आगे देखते हैं। तो त्रिभुज 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 बेटा पी क्यू एस पा त्रिभुज त्रिभुज टी क्यू आर में हम कह देंगे ये क्यू एंगल जो है जो दोनों में आ रहा नहीं आ रहा, आप कहेंगे बिल्कुल क्यू बराबर है कोण किसके, क्यू के। क्यों बेटा, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों में क्या है मेरे भैया, ये उभयनिष्ठ। ओके तो आगे देखो मेरे भाई, अगर ये दोनों उभयनिष्ठ है तो हम कह सकते हैं मेरे भैया कि एक कोण बराबर हो गया। अगर हम इसमें बेटा दोनों त्रिभुजों में दूसरे एंगल कोशिश करें तो बराबर होगा नहीं, क्योंकि इसमें दूसरा त्रिभुज वो दूसरा एंगल हम किसी प्रकार से बराबर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो दिया है इसमें तकड़मबाजी कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है, ये दोनों चीज़ें दी हैं, इससे देखो कुछ ना कुछ करेंगे। देखो भाई हमने आपको जब बेसिक पार्ट पढ़ाया था तो बेसिक पार्ट में ये बताया था कि अगर कोई त्रिभुज है बेटा ए बी सी, अगर उसमें ये थीटा कोण है बेटा और अगर ये थीटा है, ठीक है ना, यानी अगर हम कह सकते हैं अगर ये कोण और ये कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने भुजा ये रही। अरे दिखाई दे रही है तुम्हें, ओके। तो देखो मेरे भैया ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, इक्वल होंगी, होंगे नहीं होंगे, आप कहेंगे बिल्कुल मेरे भाई सही, बिल्कुल बोला आपने। तो देखो हम इसी का प्रयोग करेंगे इसमें। तो यहाँ से देखो मेरे भाई, अगर हम थोड़ी सी देर तक अगर हम ये मिटा दें बेटा, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये इस कोण के सामने की भुजा ये है और इस कोण के सामने भुजा ये है, यानी एंगल एक के सामने बेटा भुजा कौन सी है, पी आर, एंगल दो के सामने कौन सी भुजा है बेटा, पी क्यू। ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि मेरे भाई वो साफ साफ कह रहा है कि एंगल एक बराबर है किसके, दो के, तो एंगल एक बराबर है दो के, तो बेटा हम कह सकते हैं पी क्यू बराबर है बेटा पी आर के। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेटा, यहाँ से हम लिखेंगे बेटा कि ये पहले ले लो बेटा, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर, ये बेटा उसने दिया है, दिया मेरे भाई। तो देखो मेरे भाई अभी हमने जब बताया था कि इसके सामने भुजा ये और इसके सामने भुजा ये, यानी पी आर बराबर होगा बेटा किसके, क्यू पी के, होगा नहीं होगा, क्यों, यहाँ से लिखेंगे बेटा हम समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। देखो आगे मेरे भैया, आगे हम क्या करेंगे इसमें, देखो मेरे भाई अब हम यहाँ से देखो पी आर बराबर क्यू पी रख सकते नहीं रख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही तो करना है मेरे भाई, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर होगा बेटा क्यू टी अपॉन बेटा, देखो इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, क्यू पी। अब देखो मेरे भाई यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो इसे हम मिला रहे हैं,
मिला दिया। आगे देखो, तो हम यहाँ से देखो क्या हमने सिद्ध करा कि बेटा क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन क्यू पी सिद्ध कर दिया। तो बेटा हम कह सकते हैं कि बेटा कि देखो हमने आपको बताया था बेटा, क्या बताया था कि अगर इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से ऐसे करके ये त्रिभुज ए बी सी और ई एम है, ठीक है ना, और बेटा ये भुजाएं समान अनुपात में हैं और ये एंगल अगर दिया है बराबर दोनों त्रिभुजों, दो त्रिभुजों, ठीक है ना, अगर ये एंगल बराबर दिया, देखो दो त्रिभुज बनना है बेटा, ए ई सॉरी एफ कर लो इसे, ए ई एफ और ए बी सी, दो बनना है ना, बनना है, देखो ए ई एफ ए बी सी। तो अरे इस प्रकार से मत समझो, दूसरी प्रकार समझ लो तुम, तुम्हारे हमें पता कभी कचड़ा बुद्धि हो ना, तुम समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, ठीक है। इस प्रकार से समझो बेटा, दूसरी तरफ देखो, अगर हम कहते हैं बेटा एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज बेटा कौन सा है, ये है, पी क्यू आर है और एक ए बी सी है, ठीक। देखो बेटा ये भुजा और ये भुजा, इस भुजा, दोनों भुजाओं का अगर अनुपात बराबर है और अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होते थे, समरूप होते थे। अरे प्रिमेय नंबर देखो जाके मेरे भाई, आई बात समझ नहीं आई? तो यहाँ से देखो हम कह देंगे कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। कहाँ से बेटा, देखो साइड एंगल साइड से, बस यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम।